हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में, ओके, जिसको हिंदी में हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, हिंदी वाले स्टूडेंट क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो जो सीबीएसई से है और जो बिहार बोर्ड से है, दोनों इस वीडियो को देखें, काफ़ी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो डरने की कुछ बात नहीं है, आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा एंड हिंदी में भी आपको दिखाया जाएगा। डोंट वरी। ओके, वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ये रिएक्शंस काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम पहले ही चर्चा कर चुके थे कि हम पहले बता चुके थे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम बताए थे कि मतलब कि केमिकल रिएक्शंस, मतलब इसके पहले बता चुके थे कि मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली हमें जो पढ़ना है 10 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है इन क्लास 10th में। ओके, तो इस इन क्लास 10th में जो बात किए थे हम क्लास 10th में 10 केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो उसमें से पहला केमिकल रिएक्शन जो था वो मेरा था क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। ओके, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, कैसे इसको कैसे जानेंगे और किस तरह याद रखेंगे। आज आपको क्लियर ही कर देता हूँ पूरा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या लिखा है बोले? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मतलब होता है कि देखिए, कॉम्बिनेशन मतलब होता है क्या होता है कि जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना, ऐड होना और ऐड होकर किसी एक चीज बनना। लाइक मान लेते हैं कि अगर 1 + 2 को जोड़ा जाए तो इक्वल टू क्या होगा बोले? 3 होगा ना। 1 + 2 = 3। तो एक न्यू प्रोडक्ट बना ना। 3 क्या है? एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट है कि नहीं? एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट है, लेकिन वो दो सब्सटेंस मिलकर बना कि ना, दो सब्सटेंस मिला तभी ना एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बना। तो बस उसी को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ओके, तो चलिए देखिए हमने लिखा है क्या। यहाँ पे लिखा है कि अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शंस, मतलब आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इज अ केमिकल रिएक्शंस इन विच, मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया, आई मीन मतलब बोले तो केमिकल रिएक्शंस है, एक केमिकल रिएक्शंस है। ओके, जिसे हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो कहता है कि अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इज अ केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 or more सब्सटेंस, जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मतलब पदार्थ, हिंदी में क्या कहेंगे उसे? पदार्थ, इंग्लिश में सब्सटेंस कहा जाता है। ओके, तो कहता है अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इज अ रिएक्शंस इन विच 2 or more सब्सटेंस कंबाइन। क्या होता है बोले? कंबाइन मतलब जुड़ना है ना। कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, मतलब कंबाइन होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस बनता है, वो भी क्या? सिंगल न्यू सब्सटेंस। क्या? सिंगल न्यू सब्सटेंस बनता है। ओके, इस कॉल्ड वही कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाता है। ओके, याद रहेगा, दिमाग में भेजा में घुसा बात। चलिए नेक्स्ट आगे हम स्टार मार के लिखे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन बोलेंगे, सिंथेसिस रिएक्शंस कह सकते हो उसे। ओके, अगर बोलने में नहीं समझ में आ रहा है मेरे बातों को तो मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। SYNTHESIS, सिंथेसिस इसे कहते हैं। ओके, रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, मतलब इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, द जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है A + B से बना है AB। हम क्या बोले मोरे? मतलब 2 सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल न्यू सब्सटेंस का निर्माण करता है। एक सिंगल मतलब 2 सब्सटेंस रहेगा, तो मैंने A + B लिया और A + B से क्या बना? एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बना, तो AB। तो AB क्या है? एक न्यू सिंगल सब्सटेंस है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा मैं पेज को ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, आप बिंदास रहिए वीडियो पे, आपको फिर से समझाऊंगा, मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जब तक क्लियर करूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है MgO + H2O, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड से वाटर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर से अगर हम रिएक्ट कराते हैं, क्या करते हैं बोले? रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है। क्या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है? ये हाइड्रोक्साइड है। क्या ये? हाइड्रोक्साइड, मतलब
कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर से H2O से हम क्या कहते हैं रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या एक न्यू सिंगल कंपोनेंट है ना, आई मीन सब्सटेंस है। क्या बोले, एक सिंगल न्यू सब्सटेंस है कि नहीं, सिंगल न्यू सब्सटेंस, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ये क्या हुआ, सिंगल न्यू सब्सटेंस हुआ। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन नहीं, कम्बिनेशन रिएक्शंस, ओके, जिसे हम हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं कि नहीं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैं यहाँ पे सबको किनारे में नाम लिख दिया हूँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एंड ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है कि नहीं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैंने यहाँ पे क्या कहता, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया था वाटर से तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था। अब यहाँ पे एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या था, मेरा क्या था, ये था मतलब सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस है, और जब दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बना कि नहीं, सिंगल, इससे आगे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बना। इसी को कम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे, ओके। तो हिंदी में संयोजन अभिक्रिया। तो मैं फिर से एक बार मैं क्या कहता हूँ कि डिफिनेशंस को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी हिंदी वाले स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जो बिहार बोर्ड वाले हैं उसको देखिएगा, उसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी में भी लिखूंगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ समझाने की आपको। तो कहता है कम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो कहता है अ कम्बिनेशन रिएक्शंस इज अ केमिकल रिएक्शंस, एक रासायनिक अभिक्रिया है, इन विच, जिसमें टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल, मतलब सिंगल न्यू सब्सटेंस या फिर न्यू सिंगल सब्सटेंस। मतलब कि जब केमिकल मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस है ना जुड़ करके एक न्यू सिंगल सब्सटेंस का मतलब निर्माण करती है, मतलब बनाती है, इज कॉल्ड, वही क्या कहलाती है, कम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती है, ओके। तो इस तरीके से आप कम्बिनेशन रिएक्शंस को याद रख सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा, मैं आपको डिफिनेशंस ला रहा हूँ, ठीक है, आपके डिफिनेशंस को ला रहा हूँ। और जो CBSE से बच्चे हैं उसको नोट जरूर कर ले इंग्लिश मीडियम से। और ये आपका रहा हिंदी वाले स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिएगा, मैंने आपके लिए लिखा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए तो आप इस तरह लिख सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल नए पदार्थ का निर्माण करती है, सिर्फ एकल नए पदार्थ का निर्माण करती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। स्टार मार्क लिखा है, संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, ओके। दूसरा इसका मूलक सूत्र जो होता है वो A+B, जिसको हम इंग्लिश में जनरल फॉर्म कहते हैं, A+B से बना है AB, ओके। उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है MgO प्लस H2O, सेम टू सेम जो अभी बताया मैंने, जिससे बना है Mg(2OH) का होल 2, ठीक है। इसे कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड से मिल करके प्लस वाटर को मिला करके अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करें, इसको वीडियो को पॉज कर ले, इसे नोट कर ले, ठीक है। और जो CBSE से है बच्चे उसे ये नोट कर ले, आप इसे जरूर नोट करें, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगले क्लास में हम लोग जो आएंगे कम्बिनेशन रिएक्शंस में, अभी ये खत्म हुआ नहीं एक्चुअली, ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसका रिएक्शंस देखना अभी, ठीक है। रिएक्शंस के बारे में देखना कि आखिर रिएक्शन किस टाइप का है, नहीं है, क्या इंडिकेट करता है, नहीं, काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो कम्बिनेशन रिएक्शंस का अभी हम पढ़ेंगे कि कम्बिनेशन रिएक्शंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट के बीच कम्बिनेशन रिएक्शन कराया जाए तो क्या होता है। और जब ये 2 हो जाएगा तो हम देखेंगे कम्बिनेशन रिएक्शंस बिटवीन 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड देखेंगे। हम आगे काफ़ी जब लाएंगे वीडियो तो आपको काफ़ी चर्चा कर देंगे। फिलहाल हम आज जो आए थे कम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में चर्चा किए थे, तो आज इसको मतलब क्लियर हो गया है, और अगले वीडियो में हम आएंगे इसके बारे में लेकर, इसके काफ़ी चर्चे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास के लिए अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।